अपने नाट्य के पुरस्कार में जो मांगूंगा दे पाएंगी? एक साधारण नट महाराज हिमवान के दरबार में खड़े होकर उनका राजपाट तो नहीं मांगेगा ना। जो मांगना है मांगो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ठीक है, यदि प्रसन्न है ही तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मेरे हाथ में दे दीजिए, मेरे हाथ में दे दीजिए। लगता है इतना स्वांग रचाने के पश्चात भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो एक और अटखेली खेलने लगे। चलो स्वांग ही सही। यदि तुम नट ना होते तो मैं अपनी पुत्री पार्वती का हाथ तुम्हें अवश्य दे देती। नट हो या स्वयं शिव या कोई साधारण मनुष्य, क्या अंतर पड़ता है महारानी? क्योंकि विवाह तो संसार सुख के लिए किया जाता है, और यदि प्रेम है तो सुख इस संसार से बड़ा हो जाता है। उचित कहा ना महारानी? मेरी पुत्री राजमहल में पली बड़ी है और तुम दर दर घूमने वाले। तुम्हारे साथ मेरी पुत्री भी घूमेगी भिक्षा मांगते। नट हो, अपनी सीमा को समझो। विवाह के बाद पति की पर्ण कुटी ही तो राजमहल होता है महारानी। और यदि प्रेम है तो वही राजमहल है, वही स्वर्ग है, और यदि प्रेम नहीं तो सब नरक है। और रही बात घूमने की, तो एक प्रेमी हर क्षण प्रेम में विहार करता है, अपने मार्ग पर चलता है अपने प्रेमी के साथ। जिसे आप भटकना कह रही हैं, वो भटकना नहीं, अपने प्रेमी के साथ जीवन के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलना होता है, प्रेम के मार्ग पर चलना होता है, प्रेम के मार्ग पर चलना होता है। देखो नट, तुम में और मेरी पुत्री में बहुत भिन्नता है। हृदय जुड़े तो भिन्नता एक हो जाती है महारानी। दोनों का मन अंतर मन हो जाता है। तुम उसे सुखी नहीं रख पाओगे। सुख का क्या है, वो तो केवल एक भाव है। यहाँ ऐसा कौन है जो दुख और पीड़ा से वंचित है? कोई नहीं। सुख बांटने से दुगना होता है महारानी, सबके मुख पर उल्लास लाता है। इसलिए यदि दोनों दुख सहें तो दुख हल्का होता है।
यही तो प्रेम सिखाता है, प्रेम सिखाता है, प्रेम सिखाता है। देखो, वो एक राजकुमारी हूं और तुम दर दर भटकने वाले नट। वो संपन्नता में जन्मी पली बड़ी हूं और तुम भिक्षा मांगकर जीते हो। मेरी पुत्री की काया चमकती है और तुम्हारी काया काजल है। मेरी पुत्री की सुंदरता से रंग खिलता है और तुम्हें सुंदर दिखने के लिए रंग लगाना पड़ता है। प्रेम पद नहीं देखता, केवल व्यक्ति देखता है, उसका व्यक्तित्व देखता है, उसका विचार देखता है, उसका आचरण देखता है। समस्त सृष्टि का निर्माण समानता से हुआ है महारानी। रचनाकार ने रचना करते समय भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया। अनुरूप कौन है आपकी पुत्री के लिए? वो जो कोमल श्वेत वर्ण का है परंतु मन अशुद्ध है। या वो जो कृष्ण वर्ण का है परंतु हृदय मन शुद्ध है। रचनाकार ने सबको समान बनाया है महारानी, स्त्री हो पुरुष हो या ये धरती। यहां तक कि वर्षा करते समय तो ये मेघ भी समान रूप से वर्षा करते हैं। कोई गौर वर्ण है तो ऐसा नहीं कि मेघ उस पर अधिक वर्षा करेंगे, या ये नहीं कोई कृष्ण वर्ण है तो ये मेघ उस पर कम वर्षा करेंगे। ऐसे भेद करके आप तो रचनाकार की रचना पर ही प्रश्न उठा रही हैं, उसका अपमान कर रही हैं। हर मनुष्य प्रतिभा लेकर जन्मा है, कोई शिल्पकार है तो कोई जीवन बचाने वाला वैद्य। प्रतिभा मनुष्य के चरित्र और उसकी योग्यता का प्रमाण है, ना कि उसके पास कितना बड़ा घर है रहने के लिए। मेरी प्रतिभा आप जानती हैं, मैं नट हूं और आपको यह भी ज्ञात है कि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। तो कहिए, क्या मैं आपकी पुत्री को सुखी नहीं रख पाऊंगा? नहीं, तुम उसे सुखी नहीं रख पाओगे। पालन पोषण मनुष्य की सोच और संस्कार का निर्माण करता है। तुम्हारे और मेरी पुत्री की सोच और संस्कार में बहुत अंतर है। संस्कार ये तो माता और पिता की देन है, और सोच यह अनुभव की यात्रा की सीख है। और रही बात अंतर की, तो वही तो कम करना है महारानी। विवाह के 7 फेरे जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे में अंतर को समाप्त करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, और जो हृदय से जुड़े होते हैं उन्हें विवाह की वेदी की अग्नि का ताप सदा सदा के लिए घोल कर एक कर देता है महारानी।